मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान का चिंतन हर परिस्थिति में बनाए रखो। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हर समय ध्यान भगवान का हो, और जो हो रहा है भगवान की कृपा है, ऐसी भावना बनाना ये सुख है। वरना संसार में सब दुखी है, कोई तन का दुख, कोई मन का। आपको कौन सा दुख है? क्यों मैया, आपको काहे का दुख है? मैया आपको दुख है? नहीं, अच्छा है, नहीं रहे। आपको दुख है? आपको दुख है? क्यों भैया आपको दुख है? भैया आपको दुख है? पीछे वाले वाह, अभी कह रहे हो दुख नहीं है, और बाद में कह रहे थे पहले, और बाद में क्या कहते हो? बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट। अच्छा है, देखो कथा सुनने आए तो आपका सारा दुख दूर हो गया। कितनी अच्छी बात। कथा हमें दुख से दूर ही तो करती है। कोई कितना भी दुखी हो, कथा में आ जाए, उसे लगने लगेगा मैं सुखी हूं। पॉजिटिविटी यहाँ है, सकारात्मकता है। यही ईश्वर की, जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना तो सुख आता है, वो भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए घर में जब आप रहते हो ना तो आप दुखी रहते हो, कोई ना कोई दुख घेरे रहता है। कम लोग हैं जो घर में सुखी रहते हैं, ये कहीं ये चिड़चिड़, कहीं ये कष्ट। लेकिन यहाँ आए ना, यहाँ कोई कष्ट नहीं है आपको। यहाँ सारा कष्ट आपका एक उंगली से भगवान उठा के खड़े हो जाते हैं। आपके दुखों का पहाड़ उठाते हैं हमारे कन्हैया। नाम है गिरिवरधारी। क्या नाम है? वो क्या उठाते हैं? बोलो, क्या उठाते हैं कन्हैया? पहाड़। कौन सा पहाड़? भक्तों के दुख का पहाड़। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ तो सही, तुम्हारे दुखों का पहाड़ मैं उठा लूंगा, बस तुम आ जाओ। माँ में कम शरणम व्रज। आओ आओ। कौन बुला रहा है आपको? जगन्नाथ जी देखो हाथ पसारे हैं, आओ मेरी शरण में। भगवान जी कह रहे हैं आओ। आप हैं कि बड़ी देर लगा दी आने में है? इतना ही देर लगा दी आपने। कन्हैया कहते हैं सुदामा तुमने बड़ी देर कर दी आने में। कोई इतनी देर लगाता है? मैं तो कब से तेरे लिए खड़ा था, तुम ही लेट आए। सारी जिंदगी कष्ट उठाते रहे, पहले आ जाते तो ये सुख पहले पा जाते। सुदामा लेट आए ना। अच्छा, भगवान ने देर से दिया कि सुदामा ने देर लगाई? कौन देर से पहुंचा? सुदामा देर से पहुंचे। भगवान की कृपा तो सुदामा के घर पहुंचने के पहले ही विश्वकर्मा ने सब चकाचक कर दिया। बोलो हाँ, आपने देर लगाई, इसलिए देर ना करो, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जल्दी से भगवान की शरण में आओ, देर ना हो जाए कहीं। शरण में आने में इतनी देर ना लगाया करो। हे प्रभु हम आपके हैं, लो शरण में आ गए, बस। जैसे हमारे भैया जी शरण में आ गए कथा सुनने के लिए, देखो गुजरात से आ गए। योगेंद्र जी, मैया सुमन जी,
यही तो शरणागति है। प्रभु देखो हम आ गए, अब आपकी शरण में बैठ गए, चरणों में बैठ गए, अब आगे आप जानो आपका शरणागति जरूरी है साहब। सुदामा गए नहीं तो कुछ हुआ नहीं, गए। अच्छा विभीषण गए, विभीषण गए लात खा के गए। मैया इतनी पंचायत कर रही हो मेरी माँ। विभीषण क्या खा के गए हैं? लात। आप लोग भी हमारी बात से आ जाना शरण में, और बात से नहीं आए तो लात मिलेगी। फिर लात खा के आओगे क्या? जब अपनों की लातें पड़ती हैं तब लोग भगवान की ओर भागे, अरे भगवान ही हमारे हैं, अब कोई नहीं है। विभीषण को लात मार दी, और जब लात पड़ी तो कहां गए? राम की। और जब शरण में गए तो सारा दुख दूर हो गया कि नहीं विभीषण जी का? बोलो हाँ। लात खाने वाले विभीषण को भगवान राम ने लंका का राजा बना दिया। विभीषण के जाने में देर थी, प्रभु के राजा बनाने में देर नहीं थी। रावण विभीषण जब आए ना, उसी दिन राम ने विभीषण को लंका का जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। राम जी ने समुद्र का जल लिया और विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। जाओ विभीषण तुम राजा। अभी रावण मरा नहीं है, और विभीषण को राम जी ने हाँ कह लंकेश। राम जी ने विभीषण को क्या बोला? लंकेश। भगवान लंकापति कहते हैं विभीषण को। विभीषण जी आप लंका के राजा हैं, लंकापति हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जल्दी चले जाते हैं शरण में, कुछ लोग लात वात खाने का इंतजार करते रहते हैं कि पहले बेटा बेटी पोता पोती सब लतियाएं फिर जाएं। इसलिए समय रहते ही भगवान की शरण में चले जाना। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ऐसे भगवान जो शरण में आए हुए का सारा दुख दूर कर दें, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान, सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। पिताजी बोले बेटा ब्याह कर लो, बड़े हो जाओ, शादी ब्याह कर लो, संसार बसाओ, फिर जाओ भगवान की शरण में। सुखदेव जी बोले ना, भगवान की शरण में जल्दी जाना चाहिए। संसार में एक बार आदमी फंस गया तो फंसता चला जाता है। क्यों मैया, आप लोग फंसे हैं कि नहीं? किस में फंस गए? कहां फंसे हो मैया? आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? मैया क्या बोलती तू? आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? जोर से क्या है मैया? लाल मैया आप उलझी हो कि सुलझी हो? उलझे हैं? उलझे हैं, सुलझे हैं। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? उलझे हैं। संसार में रहने वाला उलझा ही है, लेकिन उलझा हुआ सुलझ भी सकता है। कहां? भगवान की शरण में आ जाएगा तो जैसे बच्चों के बाल उलझ जाते हैं तो माँ के पास आ जाए तो माँ पूरे बाल बेटी और बेटों के सुलझा देती है, बढ़िया कंघी करके चोटी कर देती है बेटी की। बेटी के बाल उलझ गए, उसे तो सुलझाना आता नहीं है, छोटी बच्ची है, कौन सुलझाता है? बाल उलझ गए, कौन सुलझाएगा? माँ। जिंदगी उलझ गई, कौन सुलझाएगा? भगवान। बस भगवान की शरण में जाने की देर है।
बच्चा आएगा ही नहीं माँ के पास तो माँ कैसे सुलझाएगी? भाई सुलझाने के लिए आओ तो, ऐसे ही भगवान की शरण में जाओ तो उलझे तो हो, सुलझ जाओगे। इसलिए आप चाहो कि मैं सुलझ जाऊं, मैं नहीं सुलझ सकता, भगवान सुलझा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में माना कि उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, कोई तकलीफ है, एक बात बताओ क्या करें कि सब ठीक हो जाए? कष्ट है, बड़ा परेशान, तनाव है, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? पानी गंदा है, गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? उत्तर दो। गंदे पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे? फिल्टर नहीं कर सकते आप, ना साफ पानी डाल सकते। अब बताओ कैसे साफ करोगे? हैं? फिटकरी भी नहीं डाल सकते आप। वो गंदे पानी को साफ करना है, बताओ क्या करें? फिटकरी नहीं डाल सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। साफ करना है, बताओ क्या करेंगे? आप बताओ। गंदे पानी को साफ करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, फिल्टर नहीं कर सकते, कुछ भी फिटकरी इत्यादि नहीं डाल सकते, क्या कर सकते? कैसे साफ होगा आप बताओ? होगा कि नहीं? भैया बताएंगे सोफे वाले, कैसे होगा? हैं? बॉयल भी नहीं कर सकते, अब करो साफ। साफ पानी नहीं डाल सकते आप, डुबा भी नहीं सकते आप, अब करो साफ, कैसे होगा? कितना आसान है, हैं? हाँ, ये है सैनिक। गंदे पानी को छोड़ दो, शांत छोड़ दो। बोलो हाँ। बाल्टी में भर के छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद देखोगे गंदा पानी नीचे बैठ चुका होगा, साफ साफ पानी ऊपर रह जाएगा। जीवन में जब आप परेशान हो जाएं, चारों ओर परेशानियां हो, तो बस शांत ध्यान से, शांत चित्त से शांत होकर बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं हो जाता? गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है कि नहीं? नदी का पानी गंदा है माना कि, आप उसे भर के बाल्टी में रख दो, 1-2 घंटे बाद देखना साफ हो जाएगा। हाँ या ना? शांत रख देने से पानी भी साफ हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांत चित्त से ध्यान लगाया करो, तब जाके तुम्हारा मन साफ होगा। आप लोग ना ध्यान नहीं करते, थोड़ा शांत नहीं रहते, इसलिए आप लोग गंदे के गंदे रह जाते, मन गंदा का गंदा रह जाता है, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शांत नहीं छोड़ा ना अपने आप को। शांत, इसलिए शांत बेटा, शांत, कुछ नहीं, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, ना कुछ करो ना कुछ सोचो, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, अपने आप सारी लड़ाई झगड़ा, सारे रिश्ते सब साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। घाव हो गया है, घाव में दवाई लगाई जाती है, बताओ घाव दवाई लगाने से सही होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, अच्छा दवाई कोई ना लगाए तो साफ सही होगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। होगा। घाव हो गया है, वो अपने समय के साथ सही हो जाएगा, चाहे आप दवाई लगाओ या दवाई मत लगाओ। दवाई लगाने में शायद जल्दी ठीक हो सकता है, ना लगाने में 10 दिन की देर हो सकती है, इतना ही अंतर आएगा, और बहुत ज्यादा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। बोलो हाँ, सही है कि गलत? ऐसे ही है, घाव हो गया है, छोड़ दो, प्रकृति के हवाले कर दो, अपने आप ठीक होगा। जीवन में परेशानी है, जैसे परेशानी अपने से आ गई अचानक, तुम भगवान के सहारे रहो, वो अपने से आई है तो अपने से चली भी जाएगी। आपको केवल शांत रहना, रिप्लाई नहीं करना। क्या नहीं करना? आप लोगों को कोई कुछ बोलता है, आप भी लड़ने लग जाते हो, जवाब देने लग जाते हो। जवाब देना गलत है, शांत हो जाना। हम कुछ नहीं कहेंगे, जब आप कुछ नहीं कहते तो भगवान आपके पक्ष में सब कह देते हैं, और जब आप कह देते हो तो भगवान शांत हो जाते हैं। तुम कह लो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे,
तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हाँ, भरोसा बहुत बड़ी चीज है भैया।